नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमई फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, क्या है, आहार एवं पोषण विज्ञान। तो आज आहार एवं पोषण विज्ञान में आज आपका टॉपिक होगा विटामिन। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है विटामिन, और विटामिन ए के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, इसकी कमी से क्या होता है, अगर हम इसका सेवन नहीं करते हैं तो इससे क्या हानियाँ होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बच्चों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, प्यारे बच्चों लाइक कर दो। ओके, काफ़ी दिन से क्लास नहीं चल रही थी, आप सब बहुत कमेंट कर रहे थे मैम क्लास चलाइए। तो अब क्लास रोज़ाना चलेगी, दीपावली है, इसके बाद रोज़ाना आप सबकी क्लास दोपहर 2 बजे चलेगी। ठीक, तो आगे देखते हैं आज। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सबको बता दें कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं जो विटामिन्स। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, बीए में पढ़ चुके हैं कि विटामिन का वर्गीकरण। जी हाँ, विटामिनों का वर्गीकरण आपने देखा है। तो एक विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। वर्गीकरण में आप यही पढ़ेंगे। ठीक, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपका होता है विटामिन ए और डी, और उसके बाद क्या होता है, ई होता है और के होता है। ठीक, याद रखना, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के। ठीक, तो इस प्यारे बच्चों, आपने विटामिन से पहले भी मैंने पढ़ाया था वसा के बारे में। जो बच्चे नहीं देख चुके हैं वो सारा वीडियो, वसा, प्रोटीन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो वो जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, तो मैंने बताया वसा में घुलनशील विटामिन ए होते हैं, और डी होते हैं, और ई होते हैं, और के। ठीक, उसके बाद आता है आपका पानी में घुलनशील विटामिन। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताया। विटामिन ए है, और विटामिन डी है, और विटामिन क्या है, ई है, और के है। ठीक, ये सारे विटामिन किस में होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इतना याद रखना, वसा में घुलनशील विटामिन ये हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है पानी में घुलनशील विटामिन। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपका आ जाता है बी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, विटामिन बी है, आपने पढ़ा होगा विटामिन बी के बारे में। पर इस वीडियो में आज हम ए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बी पढ़ेंगे, B1 B2 ऐसे है ना। तो सारे विटामिन के बारे में, विटामिन बी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे रोज़ाना एक एक क्लास में, क्योंकि अभी आपका पेपर बहुत समय है। ठीक, तो विटामिन बी होता है पानी में घुलनशील, और उसके बाद आता है विटामिन सी, और उसके बाद बचता है पी। ठीक, ज़्यादा विस्तार से आप सब नहीं पढ़ते हो, पी के बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन हम पी के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक, अगर आप नेट की तैयारी करेंगे उसमें पी से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, तो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, एक एक विटामिन करके तो याद कर लेना। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं BCP। ठीक, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ADE, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो विटामिन के खोजकर्ता होते हैं उनका नाम क्या है। बच्चों, विटामिन के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है फंक। याद रखना, जो फंक हैं इन्होंने विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, विटामिन की। आपने विटामिन का जो जीवन, विटामिन के बारे में आपने तो पढ़ा होगा कि जब एक बार एक ऐसा समय आया था, जो नाविक लोग थे, समुद्री नाविक थे, वो समुद्र में जब उस पर यात्रा करते रहते थे तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए थे। तो उनको समुद्र में क्या नहीं मिल रहा था, विटामिन सी नहीं मिल पा रहा था, जो नींबू संतरा। अगर फिर उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ आयुर्वेदों ने, सॉरी बच्चों, कुछ डॉक्टरों ने, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, पहले उतना ये सब होता नहीं था, दवाएं नहीं थी कि विटामिन सी की गोली ले लें, विटामिन बी की गोली ले लें। ठीक, तो क्या हुआ, वो नाविक को जब संतरा और नींबू ये सब उस पर नाव पर प्रदान करने लगे तो वो क्या हुआ, वो फिर ठीक
ठीक हो गए स्कर्वी रोग से। तो यहीं से ही धीरे धीरे इसकी खोज हो गई विटामिन्स की। और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कर दो, इतना तो बनता है, आपकी टीचर आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं तो आप एक लाइक ज़रूर किया करो और दोस्तों में शेयर भी करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप कहाँ पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो होम साइंस बाय निधि शर्मा से है, और ठीक ऐसे ही यूट्यूब की तरह है चैनल का नाम, उस पर भी और लोगो भी दिखाई देगा, वहाँ आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विटामिन्स। जो विटामिन ए है उसकी कमी के प्रभाव, आप अगर विटामिन ए को नहीं ले रहे हैं, अपने भोजन में नहीं ले रहे हैं, अपने दैनिक रूटीन में नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले आता है रात्रि अंध तत्व, इसी को हम रतौंधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रतौंधी भी बोलते हैं। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मैंने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, जो रातों में नहीं दिखाई देता है, ठीक। और उसके बावजूद आज हम कुछ ऐसी बीमारियों के नाम भी बताएंगे जो विटामिन क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस। जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस जो होता है, आप देखते होंगे कि जो आँखें होती हैं वो सूखी मोटी झुर्री वाली हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं। एपिथेलिक ऊतकों को, जो ऊतक होते हैं वो कठोर होने लगते हैं, आपने ये देखा होगा, और कीचड़ निकलने लगता है आँख से, ठीक, आँख से। तो ये क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक। उसके बाद आता है जीरोसिस कॉर्निया, ये भी एक आँखों का भी रोग है। इतना याद रखना, विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से जो जीरोसिस कॉर्निया होता है वो बच्चों, जब आँखों का सूखापन फैलने लगता है तथा कॉर्निया शुष्क और धुंधला और चमकहीन दिखाई देने लगता है। जो कॉर्निया होता है वो शुष्क और धुंधला दिखाई देने लगता है। उसके बाद आता है बिटर टास स्पॉट्स। ये क्या होता है बच्चों, ये भी एक लक्षण, जब सन 1863 में इसकी खोज हुई थी, इसके बारे में पता चला। इसमें क्या हुआ था कि जो बच्चों, जो आँखें या भूरे एवं चमकदार सफ़ेद धब्बे होते हैं और परत उतरी हुई मोटी जो आँखें होती हैं वो कंजक्टाइवल होता है, एपिथेलियम से बनी होती हैं, उसमें आकार तिकोना हो जाता है और ये जो कंजक्टाइवा होता है वो चिपके रहते हैं। बालकों में विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बिटरटास स्पॉट रोग होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका कैरेटोमिलेशिया। क्या है बच्चों, कैरेटोमिलेशिया। ये भी एक जो कंजक्टिवा होता है और कॉर्निया से संबंधित होता है। कॉर्निया का इलाज नहीं किया जाता है इस बीमारी का, मैंने पहले बताया आपको सिरोसिस के बारे में, कॉर्निया के बारे में। तो वो जो बीमारी होती है अगर उसका इलाज समय पर नहीं होता है तो आपका कैरेटोमिलेशिया रोग हो जाता है, ठीक। इसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं और बहुत ही आक्रमण करते हैं आँखों पर, इससे कॉर्निया नष्ट हो जाता है। आपके आँखों में जो कॉर्निया होता है ना वो नष्ट हो जाता है और क्या होता है, व्यक्ति रोगी जो अंधा हो जाता है, ठीक। आपने समझा होगा विटामिन ए बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। जो भी चश्मा लगाते हैं वो अपने रूटीन में विटामिन ए अधिक यूज करें, ठीक। उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर हाइपर केरोटोसिस, ठीक। आप नाम याद कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जिससे पेपर में लिखना पड़े तो आप लिख लो, ठीक। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, ठीक। ये क्या होता है, ये आपका, इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो जो फ्राइनोडर्मो होता है, नाम ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में करके, जिससे आपको आसानी हो, ठीक। अगर कहीं ये भी पूछा जाता है फ्राइनोडर्मा क्या है
तो आप बता सकते हो ये एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। इस बीमारी में क्या होता है, आँखों के बालों से लगी हुई त्वचा जो होती है वो कठोरपन में आ जाती है और त्वचा खुरदरी हो जाती है, रूखी हो जाती है और विभिन्न आकार की फुंसियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। आपने पढ़ा, आप अपने टाउन भाषा में जाने, जो आपकी टाउन एरिया की भाषा है, मदर लैंग्वेज है, उसमें आप देखते हैं ना, आँख में जब निकल आता है, गांव में कहते हैं बिलनी हुई है ना, वही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आहारीय स्रोत। तो आप बताइए विटामिन ए आपको सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? कभी तो आप कमेंट भी कर दिया करो। ठीक, तो बता दीजिए विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सर्वोत्कृष्ट मात्रा में ये मछली का यकृत जो होता है उसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली का यकृत। ठीक, मछली का यकृत, इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। उसके उपरांत आप देखते होंगे जो मछली का तेल होता है, आपको अगर विटामिन ए की खुराक दी जाती है, पीने के लिए दिया जाता है, जो सिरप आता है उसमें अधिक मात्रा में मछली का ऑयल मिला होता है। ठीक, ऐसा मत करना कि पियो ही ना, आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक, और सबसे फिर उसके बाद आता है आपको, जैसे शाकाहारी भोजन कर रहे हैं उसमें जैसे कि मक्खन है, घी है, दूध का चूर्ण हुआ, इस सब में भी मिलता है आपको विटामिन ए, और अंडे में भी मिलता है। और अच्छा स्रोत ये भी है जो गाय भैंस का दूध होता है, ताज़ा दूध होता है, इसमें भी आपको ये विटामिन ए मिलता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना विटामिन्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट विटामिन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका विटामिन बी। ओके, और वीडियो का इंतज़ार करें और अच्छे से दीपावली मनाएं। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। मिलते हैं आगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।